हम म- हर महीने 3 दिन के लिए हम चर्चा करेंगे। तो इस बार चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य दिवस जो कि गौर पूर्णिमा है, वो बहुत निकट में ही है। तो इसलिए अभी हम चैतन्य महाप्रभु के जन्म लीला के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। एंड इस 3 सेशंस में and इसके पहले अ, आज कल परसों में इस प्रकार से होगा कि पहले हम चैतन्य महाप्रभु की गौर तत्व के विषय में समझेंगे। जैसे नाम तत्व होता है उसी प्रकार से गौर तत्व के विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर चैतन्य महाप्रभु को प्राकट्य के विभिन्न कारण जो रहे हैं, तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। फिर उसके उपरांत चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य कैसे हुआ, तो इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। बेसिकली ये 3 विषयों पे ये 3 दिन हम चर्चा करेंगे। वैसा हम सभी जिस संप्रदाय से हैं, गौरांग महाप्रभु का ही संप्रदाय है, जिसमें हमारा मूल आराध्य तो श्री चैतन्य महाप्रभु ही है। एंड वैसा तो राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम की प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाए हुए हैं। बट फिर भी वैसा राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की प्राप्ति केवल और केवल श्री चैतन्य महाप्रभु की ही कृपा से संभव हो पाने वाला है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा जाता है कि राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना होके। चैतन्य महाप्रभु के बिना तो इस जगत को कैसे पता चलता है। श्रीमती राधा रानी की दिव्य अलौकिक प्रेम के संबंध में कभी असंभव है। तो वैसी असंभव बात को श्री चैतन्य महाप्रभु हम जैसा दुराचारी लोगों के लिए और कलयुगी जीव के लिए संभव करा पा रहे हैं, ये तो निश्चित रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु का ही कृपा है। तो वैसा श्री चैतन्य महाप्रभु की सांप्रदाय मानने के कारण चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानना और चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से राधा कृष्ण की दिव्य अलौकिक संबंध के पहचान पाना और उसके प्रेम को समझ पाना और उसके आस्वादन कर पाना, ये हम लोगों का चैतन्य महाप्रभु की अनुयायी होने के नाते हम सभी लोगों का कर्तव्य है, धर्म है। तो इसलिए ये 3 सेशंस में हम चैतन्य महाप्रभु के संबंध में चर्चा करेंगे आज। वैसा गौर तत्व के विषय में भी और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु के विभिन्न चैतन्य महाप्रभु के भगवत तत्व को प्रमाणित करते हुए अनेक प्रमाण जो हमें शास्त्रों में पाते हैं, तो उन प्रमाणों के संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। वैसा श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म चरित्र के संबंध में अनेक प्रकार की पुस्तकें लिखे गए हैं। उन पुस्तकों में से वैसा बहुत विख्यात है श्री चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत। और उसके अलावा चैतन्य मंगल भी है, चैतन्य चरित भी है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की पुस्तकें श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य चरित्र के विषय में लिखा गया है। तो इन सारे ही पुस्तकों में जो भी श्री चैतन्य महाप्रभु लीलाएं प्रस्तुत है, तो उन सारा लीलाओं का आधार तो 2 पुस्तकें हैं, 2 डायरीज है, जो कि स्वरूप दामोदर और मुरारी गुप्त के द्वारा मेंटेन की गई हैं। जिस प्रकार से कई लोग ऐसा होते हैं कि जो कि प्रतिदिन वो अपना डायरी मेंटेन करते हैं, वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन की कार्यों का डायरी जो है स्वरूप दामोदर, जो कि जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ ही हमेशा रहे थे, और उन्होंने मेंटेन किया। और फिर यहाँ पर नवद्वीप की लीलाओं के संबंध में मुरारी गुप्त ने मेंटेन किया।
तो इस प्रकार से उन दोनों डेयरीज के आधार पे ही जितने भी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के विषय में जितने भी पुस्तकें आगे आकर आए हैं, तो इन्हीं इन्हीं दो डायरीज के आधार पर ही हमें प्राप्त हुए हैं। एंड उसमें भी श्री चैतन्य भागवत के ऊपर संकलन या उसके ऊपर कमेंट्री बहुत ही विस्तार रूप से श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने दिया है, और श्री चैतन्य चरितामृत पे श्रील प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है। और वैसा भक्तिसिद्धांत महाराज जी चैतन्य भागवत के परिचय में ये बात कहते हैं कि ये जो चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत, ये एक प्रकार से अ, दो दो हाफ्स है। चैतन्य महाप्रभु के दो दो हाफ्स है, जिसमें चैतन्य भागवत पहला हाफ है एंड चैतन्य चरितामृत दूसरा भाग है। एंड पहला भाग श्री चैतन्य भागवत के अंतर्गत हमें चैतन्य महाप्रभु की नवद्वीप की जो लीलाएं हैं, इसे बहुत विस्तार रूप से हमें प्राप्त होता है। चैतन्य भागवत की रचना श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने किया है, और चैतन्य चरितामृत की रचना जो है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया है। और वृंदावन दास ठाकुर जो है, अम, जो कि श्रीवास पंडित, जिनकी 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 आंगन में ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन लीला को उद्घाटन किया है, जिसे श्रीवास आंगन कहा जाता है। और वैसा जो श्रीवास पंडित के जो नीज हैं श्रीमती नारायणी, और उनका पुत्र ही वृंदावन दास ठाकुर है। उनका पुत्र वृंदावन दास ठाकुर है, तो उनके द्वारा यह रचित है। जैसा आप लोग जानते होंगे, बस नवद्वीप धाम में जो भी गए हैं, फिर वहां पर तो माम गाछी करके एक स्थान है जहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा आराध्य विग्रह आज भी पूज्य है। और वैसे ये चेतन भागवत ये पहले लिखा गया है, एंड उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत की रचना की। इसलिए चैतन्य चरितामृत में अक्सर श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी अक्सर चैतन्य भागवत की उल्लेखन करते हुए, और चैतन्य भागवत के अंतर्गत जितने भी लीलाएं प्रस्तुत किया है वृंदावन दास ठाकुर ने, उन लीलाओं को छोड़कर बाकी अन्य लीलाओं को विस्तार रूप से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया। इसलिए दोनों एक प्रकार से एक्सक्लूसिव बुक्स है। जो लीलाएं चेतन भागवत में विस्तार रूप से वर्णन है, वो आपको चेतन चरितामृत में विस्तार रूप से नहीं मिलेगा। एंड जो लीलाएं चेतन चरितामृत में बहुत विस्तृत वर्णन है जिसकी, वो आपको चेतन भागवत में नहीं मिलता है, तभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उसको बहुत विस्तार रूप से चेतन चरितामृत में वर्णन किया है। तो इस प्रकार से ये दो विभिन्न तो तो वैसा अभी हम जन्म लीला के विषय में जब हम चर्चा करेंगे, निश्चित रूप से हम चैतन्य भागवत से भी हम कुछ चर्चा करेंगे। बट चैतन्य भागवत से जन्म लीला के विषय में हम चर्चा करने के पूर्व चैतन्य महाप्रभु या गौर तत्व के विषय में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु की अवतार की जो विशेषता है और उनकी क्या तत्व है, तो इसके विषय में थोड़ा सा हम समझेंगे। वैसा आप चेतन भागवत में ज्यादा न- न- वैसा तो चेतन भागवत में भी तत्व की कई सारे न, संवाद है या कॉन्टेक्स्ट है। बट फिर भी चैतन्य चरितामृत में बहुत ही विस्तार रूप से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने तत्व की बातें की है। एंड वैसे चेतन चरितामृत में चेतन चरितामृत की आदि लीला की पहला अध्याय की पहला जो 14 श्लोकाएं हैं, जिसे मंगलाचरण कहा जाता है, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा अर्पण की गई मंगलाचरण है। और मंगलाचरण क्या होता है क्या नहीं होता उसके संबंध में भी वहां पर वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इन्हीं 14 श्लोकों को फिर आगे जाकर कई सारे अध्यायों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो से इसे बहुत ही विस्तार रूप से इसका वर्णन करते हैं। एंड इसी मंगलाचरण के अंतर्गत जो पांचवा श्लोका है, इसमें गौर तत्व के विषय में वर्णन है। तो इसलिए आज उसी श्लोका के आधार पर ही हम आज चर्चा करेंगे। वैसा श्रील प्रभुपाद जी,
पहला आदि लीला के 8वां अध्याय में लोग हम कहते हैं कि इट इज यूजलेस टू वर्शिप कृष्णा विदाउट अप्रोचिंग थ्रू चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से जाए बिना कृष्ण की आराधना करना ही निरर्थक है, क्योंकि आपको कभी राधा कृष्ण की दिव्य अलौकिक प्रेम कभी भी समझ नहीं आएगी। बिकॉज वैसा तो बताई गई है राधा कृष्ण। राधा कृष्ण की प्रेम को यदि किसी को समझना है, देन इसके संबंध में बताया जाता है कि रूप रघुनाथ पदे होई व्याहुति। जब तक कोई व्यक्ति श्रील रूप और रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा लिखित रचनाओं के प्रति उनकी आसक्ति नहीं होगा, उनकी रुचि नहीं होगा, जिन रचनाओं में श्रील रूप सनातन गोस्वामी रूप रघुनाथ गोस्वामियों ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का और चैतन्य महाप्रभु के तत्व का विशेष रूप से वर्णन किया है, तब तक जो है कोई भी आ, राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम को नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर शिल प्रभुपाद ये बात लिखते हैं। फिर उसको उल्टा भी चैतन्य महाप्रभु, उसको उल्टा भी प्रभुपाद लिखते हैं, इट इज यूजलेस टू वर्शिप चैतन्य महाप्रभु विदाउट वर्शिपिंग कृष्णा। हम्म, कई बार लोग केवल चेतन महाप्रभु तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं, कृष्ण के पास जाते नहीं है। एंड कई लोग चेतन महाप्रभु केवल एक संत के रूप में ही मानते हैं। जैसा हम हिस्ट्री बुक्स में हम लोगों ने पढ़े पढ़े होंगे कि चेतन महाप्रभु को वहां पर भक्ति मूवमेंट में एक बहुत बड़ा संत के रूप में वहां पर प्रस्तुत किया जाता है। अगर वो उसके अनुसार देखा जाए तो फिर चैतन्य महाप्रभु बाकी अन्य संतों के बीच में वो भी एक संत है। एक संत रहे जो कि भक्ति का प्रचार प्रसार किया है करके ही लगेगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को शास्त्रों के अनुसार उनको तत्वतः जानना जरूरी है। सबसे पहला चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण को हम श्री कृष्ण अपनी माधुर्यता के लिए जाना जाते हैं। तभी बाकी अन्य रूपों की तुलना भगवान श्री कृष्ण में अ, चार मधुरता की गुण अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसे लीला माधुरी, रूप माधुरी, गुण वेणु माधुरी और रूप माधुरी कहा जाता है। इस प्रकार से ये जो चार माधुरी, ये श्री भगवान श्री कृष्ण में पाया जाता है, जो कि बाकी अन्य विष्णु तत्व के रूपों में भी नहीं पाया जाता है। एंड वैसा इसलिए श्री भगवान श्री कृष्ण का लीलाएं भी अत्यंत मधुर होते हैं। चाहे वो अपनी माता के साथ किया हुआ लीलाएं क्यों ना हो, अपनी सखाओं के साथ किया हुआ लीलाएं क्यों ना हो, और अपनी सखियों के साथ किया हुआ लीलाएं क्यों ना हो, तो ये सारे अत्यंत मधुर भी होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुरता के लिए जाना जाते हैं। और विष्णु भगवान अपनी ऐश्वर्य के लिए जाना जाते हैं। उसी प्रकार से ही श्री चैतन्य महाप्रभु को औदार्यता के लिए जाना जाता है। उनको जिस प्रकार की कृपा औदार्यता चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया है, बाकी अन्य कोई अवतार ने नहीं दिखाया है। तभी कहा जाता है अनार्पित चिराम चिरात करुणयवाती नक्कलो समर्पित। इसके विषय में वैसा तो बाद में भी हम चर्चा करेंगे ही। तो उस प्रकार से जिस प्रकार की औदार्यता श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया, उस प्रकार की औदार्यता किसी और ने नहीं दिखाया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार की औदार्यता दिखाए कि चैतन्य महाप्रभु ने उन्नत उज्जवल रस, जिसे जो कि माधुर रस, भगवान श्री कृष्ण जो माधुर रस के आस्वादन जो कृष्ण ने किया, उस माधुर रस की वितरण चैतन्य महाप्रभु ने किया। कृष्ण तो आकर अपना एंजॉय करके निकल गए। किसको चाहिए नहीं चाहिए उनको ज्यादा देखा वेखा नहीं।
बट चैतन्य महाप्रभु आकर जो भी मधुरता की आस्वादन कृष्ण ने किया, उस मधुरता का वितरण करने चैतन्य महाप्रभु आए थे। एंड उस प्रकार की माधुर्यता की वितरण भगवान श्री कृष्ण ने भी कभी नहीं की। तभी चैतन्य महाप्रभु को यहाँ पर औदार्य, हम्म, औदार्य के रूप माना जाता, औदार्य अवतार माना जाता है। और वैसा श्री चैतन्य महाप्रभु को एक प्रकार से युगावतार भी माना जाता है, जिस प्रकार से अनेक प्रकार के अवतारों के विषय में जो चैतन्य महाप्रभु रूप शिक्षा में चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत कहते हैं। तो उन विभिन्न प्रकार के अवतार में एक प्रकार का अवतार है युगावतार, जो कि हर युग में आते हैं। तो वैसा युग अवतारों में गिना जाता है चैतन्य महाप्रभु को। और श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राकट्य के विषय में भी हम लोगों ने ये भी बात सुना है, किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य ब्रह्मा जी का एक दिवस में एक बार ही हो पाता है। ब्रह्मा जी का एक दिवस में एक बार होता है। उसके संबंध में एक बार श्रील प्रभुपाद जी से पूछा गया था, चैतन्य महाप्रभु को प्राकट्य कब होता है करके। तो उस संबंध में श्रील प्रभुपाद जी ने ही क्लैरिफिकेशन दिया कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य ब्रह्मा जी का एक दिवस में एक बार होता है, जिस जिस चतुर्युग में, जिस महायुग में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है, उसी महायुग की कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है। तो उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य जो है वो ठीक उसी चतुर्युग में होता है, जिस चतुर्युग में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य होता है। एंड वो भी ब्रह्मा जी का एक दिन में एक बार होता है। और वैसा तो वैसा तो युग अवतार तो हर युग में होनी चाहिए। हर बार जब भी चतुर्युग आ रहे हैं, हर बार तो कलयुग आता है, फिर कलयुग में युग अवतार होनी चाहिए। तो उस प्रकार से हर कलयुग में भी चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य महाप्रभु के अवतार होता है। बट उसमें और अभी जो चैतन्य महाप्रभु के जो अवतार है, इसमें क्या अंतर है, उसके विषय में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे अभी। ताकि हमें विशेषता पता चले हम कितने ही भाग्यवान हैं। पहला तो अ, हर युग अवतार जो कि कलयुग में होता है, तो वो ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। बट इस बार जो इस कलयुग में जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुई है, वो न, पिघला हुआ सोने की कांति के हैं, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन के हैं। हर बार तो ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, इस बार तो पिघला हुआ सोने की कॉम्प्लेक्शन के हैं भगवान। और हर बार जब भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैसा तो जब गर्ग मुनि ने भगवान श्री कृष्ण बलराम की नामकरण संस्कार करने गोकुल गए थे, फिर वहां की गोकुल की गौशाला में ही तो कृष्ण बलराम के नामकरण हुआ था ना। हम्म, वहां पर कृष्ण बलराम के नामकरण करने के दौरान एक विशेष बात गर्ग मुनि कहते हैं कि कृष्ण के विषय में कहते हुए कहते हैं कि ये तो त्रियुगी है करके। त्रियुगी के मतलब जिनकी अवतार, जिनकी प्राकट्य जो है केवल 3 युगों में होता है। मतलब 4 युग तो होते हैं ना एक चतुर्युग में, बट 4 युगों में से केवल 3 युगों में उनकी प्राकट्य होता है। इसलिए भगवान को त्रियुगी कहा जाता है। वैसा सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में हो गया, तो फिर कलयुग तो छूटा हुआ है। कलयुग तो छूटा हुआ है। तो फिर उसके संबंध में भी आगे जाकर उसका वर्णन तो हम वापस चर्चा करेंगे ही। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार ये बहुत ही गुह्य रूप में होता है।
इसलिए इस अवतार को अवतार के रूप में, अवतार की श्रृंखला में गिना नहीं जाता। अवतार की श्रृंखला में गिना नहीं जाता बिकॉज ये बहुत ही गुप्त रूप में ये अवतार होने के कारण। एंड बाकी अन्य युगों में तो वैसा तो भगवान को त्रियुगी कहा गया ना, फिर कलयुग में इसलिए भगवान का जो रूप है, भगवान भगवान के अवतार जो है वो सत्यावश अवतार ही होता है। हम्म, शक्ति आवेश अवतार होता है, भगवान के पूर्ण अवतार नहीं होता है। शक्ति आवेश अवतार मतलब ये भी 6 प्रकार के अवतारों में से युगावतार एक अवतार है, तो उसी प्रकार से शक्ति आवेश अवतार भी एक अवतार है। एंड ये शक्ति आवेश अवतार का मतलब ये होता है कि एक साधारण जीव को ही भगवान अपनी ही एक विशेष शक्ति उनमें आविष्ट करते हैं, जिसके कारण उस विशेष कुछ विशेष कार्य संपन्न करने के लिए वो शक्ति अवतार आते हैं। जैसा नारद मुनि में भगवान ने भक्ति की शक्ति को आविष्ट किया है, फिर नारद मुनि भगवान की इस प्रकार की विशेष शक्ति के कारण उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया है। वैसे पृथु महाराज में पालन करने की शक्ति आविष्ट किया है। वैसे वेद व्यास जी में शास्त्रों की लिखने की शक्ति आविष्ट किया है। तो वे सभी जो है जीव ही है, साधारण जीव है, बट उनको भगवान ने कुछ विशेष कार्य करने हेतु विशेष शक्ति प्रदान किया है, जिसके कारण उन्होंने शक्ति आवेश अवतार कहा जाता है। तो उसी प्रकार की शक्ति आवेश अवतार ही होता है हर कलयुग में। बट केवल और केवल ये जो कलयुग है, ये जो कलयुग है जो कि अम, ब्रह्मा जी का टोटल एक दिवस में 1,000 चतुर्युग होता है ना, और 1,000 चतुर्युगों के समय 14 मनवंतर बीतते हैं। 14 मनवंतर, इसलिए 14 मनु आते भी है। और एक एक मनु का काल जो है 72 चतुर्युग होता है। एक चतुर्युग में ये 4 युग आते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। हम्म, तो उस प्रकार से ब्रह्मा जी का दिवस में 7वें मनवंतर के समय पर 27वां चतुर्युग में चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य होता है। द्वापर युग में 27वां चतुर्युग होता है ना, उसमें सत्य, त्रेता, द्वापर, कली है। उसकी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य, और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य होता है। हम्म, चैतन्य महाप्रभु प्राकट होता है। एंड इसलिए ही ये पूरा दिवस में एक ही बार मतलब 1,000 कलयुग होते हैं। उन 1,000 कलयुगों में से एक कलयुग है ये कलयुग, जो कि 7वां मनवंतर के 27वां चतुर्युग में चतुर्युग की कलयुग है। एंड केवल इस कलयुग में ही श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुए है, जब हम लोग सभी लोगों को भी जन्म मिल गया। हम्म, तो बड़ी भाग्यवान है ना फिर। हम्म, तो फिर क्या कर रहे सभी। हम्म, तो तो उस प्रकार से बाकी अन्य योगों में तो केवल शक्ति अवतार ही हो पाता है। वैसा एंड तीसरा डिफरेंस जो है नॉर्मल युगावतारों में और श्री चैतन्य महाप्रभु के इस बार के रूप अवतार में, कि बाकी अन्य अवतार शक्ति अवतार के रूप में जब भगवान की प्राकट्य होता है, शक्ति अवतार होता है, उसे गौर नारायण कहते हैं हम तो वैसा। गौर नारायण कहते हैं। एंड वैसा तो अभी जो आए हैं वो तो कृष्ण चैतन्य है। कृष्ण चैतन्य है। एंड ये जो गौर नारायण जो होते हैं, वे संकीर्तन धर्म, जो कि इस कलयुग का जो युग धर्म है उसकी स्थापना करके चले जाते हैं। संकीर्तन धर्म जो कि कलयुग का जो युग धर्म है उसकी स्थापना करते हैं। बट जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं, जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं, तब केवल और केवल संकीर्तन धर्म का स्थापना ही नहीं, बल्कि संकीर्तन धर्म के माध्यम से माधुर्य रस का वितरण भी करते हैं। ये स्पेशलिटी है। हम्म। तो इस प्रकार से
ये विभिन्न प्रकार के अंतर है। नॉर्मल युग अवतार जो हर कलयुग में होता है, एंड इस बार जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जो विशेष जो प्राकट्य हुआ है, तो उसमें ये अंतर है। एंड वैसा अभी युगावतार के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया, अभी छन्न अवतार के संबंध में चर्चा करेंगे। वैसे सातवां स्कंद में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, छन्नो कलो यद अभवस् त्रियुगोत सत्वम। तो इसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं कि छन्नः कलौ, छन्नः कलौ मतलब ये कलयुग में जो आपकी अवतार जो होता है वो छन्न अवतार होता है। छन्न अवतार, छन्न मतलब बहुत ही हिडन है, गुप्त है, गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियल है। हम्म, हर किसी को इस अवतार के रूप में पता नहीं चल पाता, इसलिए इसको छन्न कहा गया है। एंड क्यों भगवान को इसे इतना छुप छुप कर क्यों आना पड़ रहे हैं? हम्म, खुलकर क्यों नहीं आ सकते हैं? इसका कारण तो एक तो मैंने बताया ही है, भगवान को त्रियुगी कहा जाता है, 3 युगों में ही तो भगवान आने की बात कही कही गई है। तो इसलिए इस बार कलयुग में जब भगवान का आना होता है वो छुप कर ही आता है, बिकॉज भगवान का नाम ही त्रियुगी है, तीन बार ही वो भगवान के अवतार होना है। बट चौथी बार जब भगवान के अवतार होता है वो तो फिर बहुत ही गोपनीय और गुप्त तरीके से होता है, इसलिए भी भगवान को त्रियुगी कहा गया है। बिकॉज चौथी अवतार जो होता है वो तो बहुत ही छन्न गुप्त रूप से होता है, तो इसलिए भी भगवान को त्रियुगी कहा गया है। और ये भी कारण है कि वैसा आगे जाकर जब चैतन्य महाप्रभु की अ, विभिन्न शास्त्रों में दिया हुआ प्रमाणों के संबंध में जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये बात समझेंगे कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अ, भक्त रूप स्वरूप, जैसा हम कहते हैं ना, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। तो सबसे पहला जो भक्त रूप, ये किन के लिए उपयोग किया गया है? चैतन्य महाप्रभु के लिए उपयोग किया। भक्त स्वरूप और नित्यानंद प्रभु होते हैं, एंड भक्त अवतार अद्वैताचार्य होते हैं। और भक्त शक्ति जो है गदाधर पंडित, और भक्त भक्त ऐक्यम ये गदा श्रीवास पंडित होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये जो भक्त रूप जो है, जो कि भक्त रूप का मतलब ये होता है कि इन द फॉर्म ऑफ ए डिवोटी, एक भक्त के रूप में भगवान आ रहे हैं। भगवान ही है, बट वो अपने भक्त के रूप में आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि चैतन्य महाप्रभु को एक भक्त के रूप में आना हो, या भगवान श्री कृष्ण को अपने भक्त के रूप में आना हो, अगर खुलकर भगवान उस रूप में अपनी शक्तियों को प्रकट करने लगे, क्या उन्हें कोई भक्त के रूप में देखेंगे फिर? हम्म, वो भक्त के रूप में देखेंगे नहीं फिर। हम्म, अगर भगवान की तरह शक्तियों को प्रकट करने लगे, देन फिर उनको कोई भक्त के रूप में देखेगा ही नहीं, फिर वो भक्त के भाव को कभी आस्वादन कर ही नहीं पाएंगे। बिकॉज भक्त के भाव का आस्वादन करने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु आए थे ना, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आए थे। बिकॉज कृष्ण को भी लग रहा था कि ऑल्टर में खड़े खड़े कृष्ण को बोर लगने लगा। अरे कितने देर तक हम बांसुरी पकड़ कर हम बैठेंगे, सामने वाले तो सारे भक्त तो खूब मजा लेते हैं कीर्तन करके नाचते हुए। हमें तो बस बांसुरी लेकर खड़े रहना पड़ता है दिन भर। ये लोग तो मेरे नाम पे मजा ले रहे। तीन मेरे से बेहतर इन लोगों की जीवन है, तो बेहतर हम भी भक्त बन जाते हैं। तो इसलिए फिर महाप्रभु भी भक्त बनने आए, भगवान कृष्ण भी भक्त बनने आए थे, and फिर जो भक्त बने तो वही तो महाप्रभु हुए हैं। एंड फिर उस रूप में आकर अगर वो अपनी शक्तियों को प्रदर्शन करने लगे, तो फिर भक्त की भाव को आस्वादन
नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भी भगवान को इस रूप को गुप्त रखना पड़ा, है ना। वैसा तो वैसा तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नहीं कि देन फिर देन फिर आप कैसे कह सकते हैं चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है करके। तो ये तो चैतन्य महाप्रभु ने कई संदर्भ में अपनी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही गुप्त सहचरों के, पार्षदों के संग में चैतन्य महाप्रभु ने अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन भी किया हुआ है। जैसा कि कभी मुरारी गुप्ता को चैतन्य महाप्रभु ने अपनी वराह रूप का दर्शन दिया, जिसमें पूरा पृथ्वी को भी उठाए हुए हैं। एंड एक संदर्भ में अ, राधा कृष्ण के रूप में रामानंद राय को दर्शन दिया, जिसमें रामानंद राय को ये पता, मतलब ये बताते हुए कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। हम्म, राधा कृष्ण से कोई अलग नहीं है श्री चैतन्य महाप्रभु, फिर कहते हुए तो वैसा श्री चैतन्य महाप्रभु भी राधा कृष्ण के रूप में भी प्रकट हुए थे। एंड फिर वैसा एंड एक और संदर्भ में सार्वभौम भट्टाचार्य को, आप लोग जो भी जगन्नाथपुरी गए हैं वहां पर तो आप लोगों ने देखा है, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे षडभुज गौरांग का दर्शन चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को दिया। जिसमें तीन विशेष अवतारों का मिलन जो है एक ही रूप में दिखाई पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण के रूप में बांसुरी पकड़े हुए हैं, रामचंद्र भगवान का धनुष और बाण भी पकड़े हुए हैं, और चैतन्य महाप्रभु कमंडलों और दंड पकड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से छह हाथों में छह पकड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के जो षडभुज रूप में चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को दर्शन दिया। एंड इस दर्शन के उपरांत ही सार्वभौम भट्टाचार्य का जो श्रद्धा है चैतन्य महाप्रभु पे और विश्वास है वो बहुत ही दृढ़ हो चुका था। उसके पहले ही सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ जो भी उनकी चर्चा था वो सारा कुछ हो चुका था। बट अभी इस रूप के दर्शन के उपरांत उनकी श्रद्धा बहुत ही तीव्र हो चुके थे। तो उस प्रकार से ये चैतन्य महाप्रभु ने भी अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन अनेक संदर्भों में किया हुआ है। एंड निश्चित रूप से षटभुज गौरांग का रूप तो बहुत ही विशेष है, बिकॉज उसमें भगवान श्री कृष्ण की मधुरता का भी दर्शन कर सकते हो, और भगवान श्री राम की शौर्य का दर्शन कर सकते हो, और चैतन्य महाप्रभु का औदार्यता का भी दर्शन कर सकते हो। तो उस प्रकार से एक ही स्थान पर आपको माधुर्य, शौर्य और औदार्य तीनों का दर्शन होगा। तीन रूप है भगवान की, तीन रूप दर्शन होगा। तो उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुई। एंड वैसा ये भी है कि जब भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य होता है, हम्म, पता ही जाता है, गोलोकम परित्यज्य लोकानाम त्राण कारणात्, गोलोक छोड़कर जो है भगवान श्री कृष्ण हम लोगों की उद्धार करने हेतु इस लोक में प्रवेश करते हैं। एंड इस समय उस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं, उस समय क्या होता है कि जितने भी विभिन्न वैकुंठ ग्रहों में जितने भी रूपों में विभिन्न रूपों में विष्णु तत्व के अनेक अनेक प्रकार के जो रूप है, राम, नरसिंह, वराह इत्यादि जितने भी रूप है, वे सारे के सारे रूप जो है भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश कर जाते हैं। श्री कृष्ण में प्रवेश कर जाते हैं। एंड यहाँ तक भी जब इस भौतिक सृष्टि में प्रवेश करते हैं, यहाँ पर आने के बाद महाविष्णु भी प्रवेश कर जाते हैं। एंड फिर इस प्रकार से सारे अवतारों के साथ वो महाविष्णु के सहित भगवान श्री कृष्ण जो है अवतार लेते हैं। तो इस प्रकार से जब भगवान कृष्ण अवतार ले रहे हैं, कृष्ण में सारे के सारे अवतार समाया हुआ है, जितने भी अवतार है।
जितने भी अवतार है, सारे के सारे अवतार समाया हुआ है। वैसा तो असुरों के संहारण करने की जो काम है, विष्णु भगवान को होता है, बिकॉज सृष्टि का पालन करता तो विष्णु भगवान है। तो इसलिए भी ये भी कहा जाता है कि इसलिए ही जब असुरों को मारते हैं तो भगवान श्री कृष्ण में जो विष्णु भगवान है, वो उन लोगों को मारते हैं करके, कृष्ण स्वयं नहीं, क्योंकि कृष्ण तो अपना बांसुरी बजाने वाला कृष्ण क्या मारेंगे। तो इसलिए फिर विष्णु भगवान आते हैं, कृष्ण के अंदर से ही वो मारते हैं। तो उस प्रकार से तो जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं, उनमें सारे के सारे अवतार कृष्ण की ही रूप में समाकर देन फिर वो कृष्ण ही फिर इस धरातल पर अवतरित होते हैं। उसी प्रकार से ही जब श्री चैतन्य महाप्रभु का भी प्राकट्य होता है, चैतन्य महाप्रभु में भी सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंडा, सारे अवतारों को जो सार जो है, वो सभी के सारे अवतार जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु में प्रवेश करते हैं। एंड वही चैतन्य महाप्रभु बाकी सारे अवतारों के सहित ही प्रकट होते हैं। इसलिए कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में तनिक मात्र भी अंतर नहीं है, अगर उस प्रकार से तत्व की दृष्टि में देखा जाए तो। निश्चित रूप से रस की दृष्टि में तो अंतर तो है। यदि तत्व की दृष्टि में देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से कृष्ण में सारे अवतार समाकर फिर कृष्ण सारे अवतारों के सहित प्रकट हुए, तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए थे, चैतन्य महाप्रभु में सारे अवतार समाये जाते हैं, तो उसी रूप में ही चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है। एंड वैसे ही जब भगवान श्री कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु जब अपनी अवतार को पूर्ण करके जब वापस लौटते हैं, तब ये सारे जितने भी रूप भगवान श्री कृष्ण में चैतन्य महाप्रभु प्रवेश किए हैं, वे सभी अपने अपने वैकुंठ धामों में वापस चले जाते हैं। तो उस प्रकार से ये चैतन्य महाप्रभु की ये विशेष मतलब इतना कुछ होने के बाद भी छन्नावतार है। इतना कुछ होने के बाद भी अपने आप को छुपा कर ही आते हैं। एंड आप देखना कि भगवान जब अपने आप को छुपाने लगते हैं, कौन पहचान पाएगा बताओ। हम्म, अगर भगवान ही खुद ही छुपाने लगे देन कौन पहचान पाएगा। तो इसलिए कोई पहचान नहीं पाता है। हालांकि अभी जब शास्त्रों के प्रमाण में आप लोगों को बताऊंगा कौन से शास्त्र में चैतन्य महाप्रभु की विषय में भविष्यवाणी की गई हैं, बताई गई हैं, उनके तत्व रूप विशेष उनके विषय में, देन आपको लगेगा कि जब इतने बातें इतने सारे शास्त्रों में इतने बार जब दी गई हैं, बट लोग क्यों मानते नहीं है फिर। तो अंधे हो गया क्या? हम्म, या वो पढ़ नहीं रहा शास्त्र? ऐसा नहीं है, बल्कि वो पढ़ने के बाद भी दिखेगा नहीं। हम्म, पढ़ने के बाद भी दिखेगा नहीं। कई बार जैसा होता है ना, हम्म, हम कई बार किसी चीज को ढूंढते हैं, हमारा सामने होता है, बट 10 बार उसके सामने से निकल जाएंगे आ जाएंगे, निकल जाएंगे आ जाएंगे, बट दिखेगा नहीं। दिखेगा नहीं। उसी प्रकार से ये लोग अब भगवान के सामने मतलब शास्त्र पढ़ लेंगे, बस वो श्लोक को पढ़ेंगे, बट उनको समझ नहीं आएगी चैतन्य महाप्रभु है करके। जैसे विष्णु सहस्त्रनाम जो गाते हैं वो तो कोट करेंगे, सुवर्ण वन्नो हेमांगो चंदनांगदी। तो उस प्रकार से गाएंगे, बट उनको ये नहीं पता कि सुवर्ण वन्नो हेमांग चंदनांगदी ये जो है चैतन्य महाप्रभु ही है करके। हम्म, तो उनको कुछ और समझ आता है। तो उस प्रकार से भगवान खुद अपने आप को छुपाना चाह रहे हैं, तो इसलिए कोई पहचान नहीं पा रहे हैं, कोई पहचान नहीं पा रहे। एंड फिर हम लोगों को क्या हो गया? हम लोगों को क्या हो गया, हमें पता कैसे पता चल जा रहे? हम्म, हम कुछ कुछ अलग से लोग हैं क्या हम लोग? हमारे यही विशेषता है। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से जुड़े हुए कोई किसी भक्त की कृपा हमारे ऊपर हो गई, जिस कारण उन लोगों ने हमारे आंखें खोल दी।
तो फिर जिस कारण हमें चैतन्य महाप्रभु की जन्म अवतार होने के बावजूद भी हम लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं, पता चल पा रहे हैं, है ना। एंड तो फिर आगे हम और बढ़ते हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु के एक बार ये श्लोक का हम चर्चा करना एक बार शुरू करते हैं। हम्म। ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला पहला स्कंद पहला अध्याय की 5वां श्लोक है, जो मैंने कहा ना, जिसमें गौर तत्व के विषय में बताई गई करके, तो वो हम पढ़ रहे हैं। तो उसके उपरांत वो चर्चा करेंगे, फिर चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम मंत्र भी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर आह्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदो गतो तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भाव द्युति सुललितं नवमी कृष्ण स्वरूपम। वैसा अ, आगे जाकर ये वैसा तो ये श्लोका कहकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे बढ़ जाते हैं इस अध्याय में। तो आगे जाकर जब कॉन्फिडेंशियल रीजंस के विषय में, जो 3 कॉन्फिडेंशियल गोपनीय कारण है चेतन महाप्रभु प्राकट्य का, तो उसके विषय में वर्णन करते वक्त तब कृष्णदास कविराज कविराज गोस्वामी पुनः ये श्लोका को कोट करके देन फिर उसके विवरण वहां पर देने लगते हैं। तो इसका अर्थ मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा। द लविंग अफेयर्स ऑफ श्री राधा एंड कृष्णा ट्रांसेंडेंटल manifestations of the Lord's internal pleasure giving potency. Although Radha and Krishna are one in their identity, previously they separated themselves. Now, these two transcendental identities have again united in the form of Sri Krishna Chaitanya. I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. सबसे पहला लाइन में राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर, पहला लाइन में ये बताई जा रही है कि श्री राधा कृष्ण की जो प्रणय विकृति या जो जो उनकी जो अलौकिक संबंध है और जो प्रेम जो आदान प्रदान है, वो आह्लादिनी शक्ति रस्मात, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ दिस मटेरियल नेचर, rather it is a product of the spiritual potency of the Lord. भगवान की अंतरंगा शक्ति का ही प्रभाव है ये कोई भौतिक कारण से नहीं, क्योंकि भौतिक का अगर यदि उसको भौतिक मानने लगे ना, तो भौतिक मानते ही हम समझेंगे कि ये तो 3 गुणों के प्रभाव के कारण इस प्रकार के विकार राधा कृष्ण में आ रहे करके। जिस प्रकार से हमारे अंदर काम की वासनाएं आएंगी, तो उसी प्रकार से हो सकता है राधा कृष्ण में भी इसी प्रकार की काम की वैसा विकार आ रहे, तो इसलिए ये लोग इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं करके वैसा एक विकृत भाव हमारे मन में आ सकता है करके, तभी यहाँ पर वो क्लैरिटी दिया जा रही। ऐसा नहीं है, ये कोई भौतिक सृष्टि का कोई परिणाम नहीं है, बल्कि ये आह्लादिनी शक्ति रस्मात, ये आह्लादिनी शक्ति मतलब आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम स्वरूप जो है, ये राधा कृष्ण की ये जो प्रणय विकृति ये जो है, ये कभी कोई 3 गुणों के अंतर्गत नहीं है, ना कोई काम वासनाएं और इत्यादि रोगों से ये पीड़ित नहीं, बल्कि इन सारा चीजों के परे हैं। ये दिव्य अलौकिक प्रेम का परिणाम ही है करके ये बात कहते हुए यहाँ पर ये क्लैरिटी दिया जा रहा है कि राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर आह्लादिनी शक्ति रस्मात। सबसे पहले ये बात क्लियर कर किया जा रहा है। बिकॉज क्या है कि बिकॉज हमें
हम लोग ग्रस्त होने के कारण हमें केवल इस दुनिया के स्त्री पुरुष के संबंध में ही हमें जानकारी है। एंड यहाँ पर जो स्त्री पुरुष के संबंध तो हमेशा वो काम रोग से पीड़ित है। तो फिर जब इसी प्रकार के संबंधों के देखने की हमारी नजरों को आदत लग चुका है, इसलिए फिर जहां तहां भी हम देखते हैं, फिर वहां पर भी उन्हीं ही भावनाओं को थोपने लगते हैं। एंड वह यहाँ पर भी जब राधा कृष्ण की ओर भी देखे, फिर राधा कृष्ण के ऊपर भी वही बात जो है हम थोपेंगे। जैसा कि हम बहुत सिंपल सी बात तो हम लोग हर बार सुनते ही है, जिस प्रकार की चश्मा जो व्यक्ति पहनता है उसी रंग का दुनिया दिखाई देगा। अगर लाल रंग की चश्मा पहनेगा तो सारा दुनिया लाल लाल ही लगेगा। उसी प्रकार से जो व्यक्ति काम वासना की चश्मा जिसने पहना है, उनको हर जगह काम वासना ही काम से ही दूषित दुनिया दिखेगा। हम्म, तो वैसा जो व्यक्ति जो काम से ग्रस्त व्यक्ति को अगर राधा कृष्ण की प्रणय लीलाओं के संबंध में अगर व्यक्ति सुनता है, तो उनको लगेगा कि दीज आर ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ द लस्टी डिजायर्स। ये भी काम का ही परिणाम है करके उनको लग सकता है। तभी यहाँ पर क्लैरिटी दिया जा रहा है कि नहीं, ये तो आह्लादनी शक्ति रस्माद है। ये आह्लादनी शक्ति, ये जो भगवान की जो अंतरंग शक्ति, दिव्य शक्ति का ही परिणाम है, पहले बात तो। एंड फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद कहते हैं एक आत्मानावपि। हम्म, वो वैसे तो राधा कृष्ण दोनों एक ही थे, एक ही थे। वैसे चैतन्य चेतामृत में आता है कि दुई देहधरी, मतलब वैसा तो राधा कृष्ण एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा है। बट केवल लीला स्वादन करने हेतु वही एक व्यक्ति ही, जो कि राधा कृष्ण है, वही राधा और कृष्ण बन गए। हम्म, वैसा राधा कृष्ण एक ही स्वरूप थे, वही एक राधा कृष्ण ही राधा और कृष्ण बन जाते हैं। एंड वही राधा कृष्ण पुनः मिलकर चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। तो एक दो बन गए और दो एक बन गए और एक पांच बन गए। तो उन्हीं फिर चैतन्य महाप्रभु ही तो पंच तत्व के रूप में अपनी चैतन्य लीला का आस्वादन करते हैं ना। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो उसमें तो बताया जाता है कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही पांच रूपों में अपनी लीलाओं का आस्वादन किया है। ये पांचों चैतन्य महाप्रभु का ही विस्तार है। पांच रूपों में अपनी लीलाओं को विस्तार मतलब आस्वादन किए हैं। एंड वैसा जो चैतन्य महाप्रभु ही राधा कृष्ण ना ही अन्य, राधा कृष्ण से अन्य नहीं। तो उस प्रकार से राधा कृष्ण ही एक थे, एंड वही दो बने, एंड वही दो राधा और कृष्ण मिलकर पुनः वो एक बन गए। वैसा अगर एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में यदि बात किया जाए, प्रेम का विषय जो है कृष्ण माना जाता है। बिकॉज कृष्णा इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लव। जिनसे प्रेम करना होता है वो कृष्ण है। कृष्ण ही इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लव, प्रेम का विषय है, वस्तु है। हम्म, तो इसलिए कृष्ण को विषय विग्रह कहा जाता है। एंड वैसा जो हम्म, प्रेम करने वाला जो होता है वो आश्रय होता है। उस प्रेम का आश्रय जो है भक्त होते हैं। एंड भक्तों में सर्वश्रेष्ठ तो श्रीमती राधा रानी है। तो इसलिए आश्रय विग्रह के रूप में राधा रानी को जाना जाता है। तो वैसा राधा रानी आश्रय विग्रह हुई और कृष्ण विषय विग्रह हुए। तो पहले ये जो आश्रय विग्रह और फिर विषय विग्रह दोनों एक ही थे, दोनों एक साथ ही थे। बट उनको लीलाओं का आस्वादन करना था। अगर जब लीलाओं का आस्वादन करना होता है, देन फिर दो बनना ही होता है ना। हम्म, दो बनना होता है। दो बने बिना आप लीलाओं का आस्वादन नहीं, फिर मैं अकेला रूम में बैठे बैठे कौन सा लीला करूंगा। ज्यादा ज्यादा सो जाऊंगा। नहीं तो इधर उधर घूमता रहूंगा, फिर क्या करूंगा।
अगर कोई दूसरा व्यक्ति हो तो तब उनसे मैं बात करूंगा, कुछ कुछ होगी। कोई है ही नहीं तो फिर मैं अकेले क्या करूंगा। तो उस प्रकार से लीलाओं का आस्वादन ये तभी संभव है जब दो लोग होंगे, तभी कृष्ण ही। वैसा तो कृष्ण के अलावा वो दूसरा कौन ही है, कौन है ना। जैसा भागवत में कहा जाता है, चतुर्श्लोकी भागवतम में, अहम एवासम एवाग्रे, उसमें बताया जाता है कि आसम अग्रे, आसम मतलब ये पूरा ब्रह्मांड की, अग्रे मतलब पहले कौन ही थे। ब्रह्मांड होने के पहले ना तो ब्रह्मा जी थे, ना तो शिव जी थे, ना कोई था नहीं। केवल और केवल एक ही व्यक्ति थे, राधा कृष्ण थे बस। एंड वही राधा कृष्ण जब लीलाओं के आस्वादन करना चाहते हैं, तब वही राधा कृष्ण जो है इस प्रकार से अपने आप को राधा और कृष्ण के रूप में विस्तार करते हैं। इसलिए राधा रानी का प्राकट्य रास मंडल में हुआ करके कहा जाता है, रास मंडल में। और राधा रानी का प्राकट्य कहाँ से हुई? राधा कृष्ण का ही स्वरूप से हुई। हम्म, उसी से ही, कृष्ण से ही राधा रानी का प्राकट्य भी होता है। तो कृष्ण की शरीर से ही राधा रानी का प्राकट्य हो जाता है। हम्म, वैसे तो कहा जाता है कि कृष्ण की वाम भाग से राधा रानी का प्राकट्य होता है, एंड दाहिने भाग से बलराम जी का प्राकट्य होता है। और जो कृष्ण की वाम भाग से जो श्रीमद् राधा रानी का जो प्राकट्य हुई है, राधा रानी वैसा हम्म, माधुर्य रस की भक्तों का हम्म, गुरु तत्व की वरिष्ठ है श्रीमद् राधा रानी। और बाकी अन्य रसों का गुरु तत्व की वरिष्ठ है श्री बलदेव। तो इस प्रकार से श्रीमद् राधारानी का प्राकट्य तो भगवान श्री कृष्ण से ही उस प्रकार से हुआ होता है, तभी यहां पर बताया जा रहा है एक आत्मानावपि। एक आत्मानावपि। तो अभी प्रश्न है कि फिर एक आत्मा, ये आत्मा डिवाइड तो नहीं हुआ। आत्मा तो अभी भी एक ही है। आत्मा तो एक ही है, बट दो शरीरों में विभाजन हो गया बस। बट दो शरीरों में प्रकट हो गया। बिकॉज हम जनरली वही भौतिक बुद्धि लगा देते हैं ना कि अगर डिवाइड हो गया मतलब कट जाना चाहिए था। बीच मतलब बीच में से काटे थे, ये साइड से काटे थे, कहाँ से काट दिए थे? हम्म। बिकॉज हमें तो लगे कि मतलब तभी संभव हो पाता है। बट भगवान के संबंध में तो बताया गया ना। अगर यदि कहा तो जाता है गोलोकम परित्यज्य, गोलोक छोड़कर भगवान प्रकट होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि गोलोक खाली होकर ताला मार दिया वहां पर। गोलोक खाली होगा, ताला मार दिया, अभी भगवान क्योंकि यहाँ पर आ गया ना। हम्म, अगर यही होते, अगर यही बात सच होते, देन गोलोक में हमेशा ही ताला लगा हुआ होनी चाहिए। क्योंकि भगवान कोई ना कोई ब्रह्मांड में तो लीला कर ही रहे हैं। भगवान का लीला तो कहा गया ना, नित्य लीला है। नित्य लीला का अम, अ, अ, विवरण प्रभुपाद जी देते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य अभी भी, हालांकि हमें भारत में अभी रात हो गया, बट कोई ना कोई देश में तो सूर्योदय हो रहा है ना। हम्म, सूर्य उदय हो रहे कोई ना कोई देश में। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का लीलाएं अभी हमारा ब्रह्मांड में नहीं संपन्न हो रहे, बट दूसरा कोई और ब्रह्मांड में तो चल ही रहे हैं। उस प्रकार से कोई ना कोई ब्रह्मांड में कृष्ण की लीलाएं तो चल ही रहे हैं। उस प्रकार से देखा जाए तो देन फिर अगर कृष्ण, देन फिर कोई ना कोई ब्रह्मांड में जाना ही होता है। फिर कोई ना कोई ब्रह्मांड में जाना है तो फिर कृष्ण को गोलोक वृंदावन में फिर थाला मारकर फिर निकल जाना होगा फिर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कृष्ण वहां पर भी एंड यहाँ पर भी साइमल्टेनियसली कृष्ण अपनी लीलाएं कर सकते हैं। गोलोक वृंदावन में भी लीलाएं अभी चल रहे हैं, एंड कोई और जहां पर भी अभी कृष्ण की लीला चालू है वहां पर भी लीलाएं चल रहे हैं। हम्म।
लीलाएं चल रहे। तो इस प्रकार से अनेक स्थानों पर एट ए टाइम भगवान जो है अपनी लीलाएं कर सकते हैं। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही यहाँ पर भी एक आत्मा नामपि, एक ही आत्मा होते हुए भी दो ही देहधरी, दो देहों में कार्य हो सकता है अपने अपने भाव के अनुसार। एंड फिर कहते हैं देह भेदम। देह यहाँ पर भी वही बताइए, देह भेदम, ये देह भेद हो चुका है। देह भेद हो चुका है जिस देह के माध्यम से, वैसा तो एंड जब इस प्रकार से भी कहते थे फिर लोग ये भी निकाल देते कि प्रभु जी फिर कृष्ण की आत्मा और कृष्ण के शरीर में भेद है फिर। हम्म, तो ये भी गलत है। कृष्ण की आत्मा और शरीर में कोई भेद होता नहीं। जिस प्रकार से हमारा आत्मा और हमारी शरीर में भेद है, उसी प्रकार से कृष्ण की आत्मा और कृष्ण की शरीर में ऐसा नहीं कि भेद नहीं होता। हम्म, उनका शरीर में भेद नहीं होता है, वेराज हमारा शरीर में और हम में, बिकॉज हम अभी बद्ध जीव है। हम भी जब मुक्त हो जाएंगे, हमारा शरीर आत्मा में भेद नहीं होगा। जब हम मुक्त हो जाएंगे, हमें मुक्ति होने के बाद हमें अपने स्वरूप के अनुसार हमारा जो सिद्ध शरीर जब हमें प्राप्त हो जाता है, देन उस शरीर में आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। उस शरीर आत्मा, अगर एक साधारण जीव भी मुक्त हो जाने पर वो उनकी शरीर आत्मा में अंतर नहीं होता, तो फिर भगवान की क्यों होगी। हम्म, तो इसलिए भगवान के शरीर और भगवान की आत्मा में भी कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए डेफिनेटली इस प्रकार की जो तथ्य है, वो हम लोगों की बुद्धि में वो बैठता नहीं है अभी। अभी बैठता नहीं, क्योंकि हम सब कुछ मटेरियल कैलकुलेशंस के अनुसार गिनते हैं। थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना। हम्म, थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे तो उनको ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उनको हर जगह लॉजिक लगाने लग जाएंगे। हम्म, तो एक आत्मा नाम अपनी भूवि पूरा। भूवि पूरा मतलब बहुत बहुत सब। फिर कोई पूछने लगता है प्रभु जी फिर राधा रानी बताए मतलब कौन सा डेट को प्रकट हुए। हम्म, तो इसको बताए मतलब ये केवल उसका कोई अंदाजा नहीं है। दिस इज टाइम इमेमोरियल। भूवि पूरा मतलब इट इज वैसा कहने के लिए बताइए भूवि पूरा वेरी वेरी ओल्ड करके, बट उस ओल्ड कितना ओल्ड पता नहीं। हम्म, उसको कोई नाप नहीं। अगर मतलब पता नहीं कहने की जगह ये बतानी चाहिए कि वी डू नॉट हैव न्यूमेरिकल सिस्टम टू डिफाइन द टाइम। वी डू नॉट हैव न्यूमेरिकल सिस्टम टू डिफाइन एनी टाइम। हमारे पास तो न्यूमेरिकल सिस्टम जाएगा कहाँ से। यहाँ पर लोगों को लोग ज्यादा से कहाँ तक नापते, 5,000 साल तक नापेंगे, फिर उसके बाद कहते हैं कि 5,000 साल के पहले तो थे ही नहीं कोई। हम्म, और उसके पहले तो सारे होमोसेपियंस ये सभी लोग थे, 30,000 साल के पहले तो कोई था ही नहीं यार। हम्म, फिर अगर 1 लाख साल पहले देखा जाए तो वो अमीबा था, अमीबा। तो यही कहेंगे। जिनको 1 लाख साल पहले ही कोई, उनको कोई नाप ही नहीं है, कोई कोई कैलकुलेशन नहीं है, उन लोगों को क्या समझ आएगी कि जब हम उनके पास कौन सा न्यूमेरिकल सिस्टम है जिससे वो मेजर कर सके। तो नहीं, है ही नहीं। एंड चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यम आप्तम। राधा भाव द्युति सुललितम। अभी क्या हुआ, चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना। अधुना मतलब अभी, प्रकटम मतलब प्रकट हो जाना। किस रूप में, जिस रूप को चैतन्य कहा जाता है, चैतन्य आख्यम, आख्य मतलब कहना, जिस रूप को चैतन्य करके कहा जाता है, उस रूप में अभी तद्वयम, ये दोनों ही मिलकर ऐक्यम, ये दोनों ऐक्य हो गए, मिल गए। मिलकर एक ही रूप में प्रकट हो गए। तद्वयम आख्यम, ये तद्वयम, ये दो लोग जो है, ये दोनों मिलकर ऐक्यम हो गए, मतलब मिल गए एंड एक ही रूप में प्रकट हो गए। एंड वो उसको, उस रूप को क्या कहा जाता है, चैतन्याख्यम कहा जाता है, चैतन्य कहा जाता है। एंड वो कैसे हैं,
राधा भाव द्युति सुवललितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। ये वैसा रूप तो कृष्ण ही है, ये तो कृष्ण ही है। बट कृष्ण होने के बावजूद भी राधा भाव द्युति, राधा के भाव को एंड राधा रानी की कांति को, दोनों को स्वीकार करके आए हैं। ये एक्चुअली कृष्ण है, कृष्ण ही राधा रानी के भाव को स्वीकार किया हुआ है। मतलब द सेंटिमेंट ऑफ राधा रानी एंड द कॉम्प्लेक्शन ऑफ राधा रानी, इन दोनों को स्वीकार करके कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। तो उस प्रकार से ये दोनों एक ही है। डेफिनेटली थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा, बट फिर भी कभी ना कभी तो सुनना ही है ना। तो उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु चैतन्य के संबंध में यहाँ पर इस श्लोक में बताए गए हैं। अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो वैसा चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार की ज्योति और राधा रानी की कांति को स्वीकार करने का क्या जरूरत पड़ी, एंड राधा रानी के भाव को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। तो इन कारणों के विषय में हम कल का दिन हम चर्चा करेंगे, जब हम चैतन्य महाप्रभु प्राकृत के अंतरंग कारणों के विषय में जब चर्चा करेंगे, तब हम ये चर्चा करेंगे। तो और वैसा जो चैतन्य महाप्रभु, वैसा एक शास्त्र है जो कि सुमुद्रिका ग्रंथ करके, सुमुद्रिका करके एक ग्रंथ है हमारे शास्त्रों में से ही। तो उसमें महापुरुष की 32 लक्षण बताई जाता है। महापुरुष की शरीर में दिखने वाला 32 लक्षण बताया जाता है, जिनमें ये 32 लक्षण में से एक आध भी पाया जाता है तो तब भी उनको महापुरुष के रूप में गिना जाता है। बट चैतन्य महाप्रभु की विशेषता ये है, ये 32 की 32 लक्षण जो है पूर्ण मात्रा में पाया जाता है। पूर्ण पूर्ण मात्रा में ये 32 लक्षण पाया जाता है। तो वैसा चैतन्य महाप्रभु है। तो बट हम ये 32 लक्षण क्या क्या है, मैं नहीं बताऊंगा, टाइम नहीं होगा। मतलब 32 लक्षण ऐसा मोटा मोटा होता है कि पांच पांच विषय जो होते हैं, पांच अंग जो होते हैं वो रेज्ड होते, फाइव limbs आर रेज्ड एंड फाइव limbs आर फाइन एंड सेवन आर रेडिश इन कलर, सिक्स फीचर्स आर, five features are fine, three are small and three are broad and three are deep। तो इस प्रकार से ये विवरण दी गई हैं। जैसा डीप का मतलब है भगवान की नाभि जो है बहुत गहरा है, बहुत डीप है। एंड उसी प्रकार से भगवान की आवाज भी बहुत ही गंभीर, बहुत डेप्थ है भगवान की आवाज में। एंड उसी प्रकार से भगवान की बुद्धि में भी बहुत गहराई है चैतन्य महाप्रभु की। इंटेलिजेंस भी बहुत डीप होता है, वॉइस बहुत डीप होता है, नावल बहुत डीप होता है। तो उसी प्रकार से भगवान की विभिन्न 32 अंगों का यहाँ पर वर्णन आता है। हम्म, तो ये पढ़ते हुए हम चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पहले ही चैतन्य महाप्रभु ने अपनी स्वरूप का दर्शन अनेक संदर्भों में किया है। वैसा कृष्ण लीला के दौरान भी अनेक बार श्री चैतन्य भगवान श्री कृष्ण ने ये गौरांग महाप्रभु के जो रूप है उसका उसका प्राकट्य, उसका दर्शन दिया है। जैसा कि जैसा कि एक बार वैसा तो भगवान
श्रीमती राधा रानी को ऐसा वरदान प्राप्त हुआ था कि अ, जो भी उनकी हाथ के खाना खाएगा उनको कभी बीमारी नहीं आएगी, करके दुर्वास मुनि की वरदान प्राप्त हुआ उन्हें। जिसके कारण फिर यशोदा में चाहते थे कि राधा रानी का हाथ का खाना हमारे खाना को मिले। हम्म। तो फिर यशोदा मैया की इच्छा पूर्ति करते हुए राधा रानी को प्रतिदिन जो है वो गोकुल आना पड़ता था। फिर गोकुल आकर फिर वो खाना बनाती थी एंड फिर भगवान श्री कृष्ण को वहां पर वो दे देती थी। हम्म। तो फिर हर रोज बहुत सारे व्यंजन बनाते थे, मतलब इतने सारे व्यंजन बनाते थे कि वो कभी भी वो रिपीट ही नहीं करती थी। हम्म। इतने सारे व्यंजन वो बना पाती थी। हम्म। तो जब इतना प्रेम से इतना कुछ मेहनत करके वो बनाती थी और इतना दूर से आकर करती थी, फिर यशोदा मेरे को लगा कि जब इतना दूर रोज आती है और इतना प्रेम करती है कान्हा से, तो फिर क्यों नहीं इनकी शादी कान्हा के साथ ही ना करे। यही मेरे बहू हो जाए तो कितना अच्छा होगा करके उनकी मन की इच्छा होता है। देन फिर ये इच्छा बताती है, राधा रानी से कहते कहते फिर बगल में ही हल्दी है तो फिर हल्दी लेकर उनके हाथ में लगा देती। तो फिर लगाने पर फिर राधा रानी फिर वो भी शर्मिंदा होकर देन फिर वो भी चलने लगती है। देन फिर वो सोचते हैं कि यदि अगर मेरे पीले हाथों को अगर लोग देखेंगे देन पूछेंगे कि तुम्हारे शादी कब हो गया, तो मैं क्या सफाई दूंगी। तो इसलिए हम घर पहुंचने के पहले बीच में ही हमें अपने हाथ धो लेना चाहिए। तो फिर जाती है और एक कुंड में अपना हाथ धो लेती है एंड उसकी उसकी वजह से वो पूरा कुंड जो है वो पीला पीला रंग का हो जाता है। एंड जिसे हम बरसाने पीले पीली पोकर कहते हैं ना, तो वहां पर हो गया पीला पीला पूरा। एंड वो आगे जा वो वही वही स्थान आगे जाकर राधा कृष्ण की मिलन स्थली बन चुकी है। एंड फिर राधा कृष्ण अनेक संदर्भों में वहां पर मिलने आया करते थे। एंड एक संदर्भ में जब राधा कृष्ण वहां पर आए थे एंड हंसी मजाक में ही गोपियां जो है कृष्ण को ढकेल कर कुंड में गिरा देते हैं। हम्म, कृष्ण को ढकेल दिया और कुंड में गिरा दिया और बेचारे कुंड में गिर गए। और कृष्ण फिर गिरने के बाद देन फिर जब वापस उठे और फिर बाहर आने लगे, देन फिर क्या हुआ, वो पीली तो था ही पूरा का पूरा कुंड राधा रानी की वो हल्दी के कारण। देन फिर वो पीलापन जो है कृष्ण के ऊपर चढ़ गया। देन फिर ये गोपियां कहने लगी, "हम्म, अरे कृष्ण, तुम इस रूप में बड़े सुंदर लग रहे। वैसे तो श्याम वर्ण में तो सुंदर तो है ही, अभी राधा रानी का रंग पाकर तुम अधिक सुंदर बन गए। हम्म, करके वो कहने लगती है, क्या आप इसी रंग में क्यों नहीं रह जाते। देन फिर कृष्ण कहते हैं, यस निश्चित मैं आपकी इच्छा पूरा करूंगा, बट अभी नहीं। मैं कल युग में जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा तब मैं तुम्हारी इच्छा पूरा करूंगा। हम्म, तो उस बार भी चैतन्य महाप्रभु ने अपनी जो गौर कृष्ण ने अपनी गौर वर्ण का गौर रूप को वहां पर प्रकट किए थे। एंड फिर वैसे भी एक बार राजस्थली से जब श्रीमती राधा रानी हम्म, चले जाती है, तब भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते इमली तल। इमली तल पहुंच जाते हैं, फिर इमली तल में बैठे बैठे फिर श्रीमती राधा रानी का ध्यान करने लगते, बिकॉज नहीं तो फिर राधा रानी का विरह कैसे सह पाए। तो सहा नहीं जा रहा था। तो फिर इसलिए राधा 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 कहते कहते फिर उनकी ध्यान करने लगे। एंड फिर जैसा कृष्ण वहां बैठकर फिर राधा रानी का स्मरण करते हुए राधा रानी का ध्यान करने लगे, और ध्यान में इतने ही इतना मग्न हो गए, इतने तल्लीन हो गए, इतने एब्जॉर्ब्ड हो गए कि फिर कृष्ण का पूरा वर्ण जो है वो राधा रानी की वर्ण में बदलने लगा।
राधारणी के वर्ण में बदलने लगा। एंड फिर जो श्यामल वर्ण के जो कृष्ण हैं वो गौर वर्ण के बन चुके थे। एंड उतने में गोपिया वहां पहुंच जाती है। फिर वो देखती है, अरे कृष्ण तुम तो श्याम वर्ण के था, अभी गौर वर्ण का हो गया। बड़े सुंदर लग रहे इसमें। देन फिर तब भी भगवान श्री कृष्ण ने उनका आश्वासन दिया, नहीं मैं जरूर इस रूप में मैं दर्शन दूंगा लोगों को, बट अभी नहीं। अभी तो केवल आप लोग आनंद लीजिए, बाकी को तो बाद में मिलेगा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु फिर उस समय भी कहा है कि कलयुग में मैं पुनः आऊंगा, जिसमें मैं ऐसा कृष्ण कृष्ण चैतन्य के रूप में गौरांग महाप्रभु के रूप में आकर मैं इसी गौर वर्ण के शरीर के साथ में दर्शन दूंगा। एंड वैसे ही द्वारका में भी इसी प्रकार की एक संदर्भ आता है, जिसमें अ, रुक्मिणी मैया भगवान श्री कृष्ण से चर्चा चलता है। और उस चर्चा में रुक्मिणी मैया स्वयं ही श्रीमती राधा रानी का महिमा कहती है। श्रीमती राधा रानी का महिमा रुक्मिणी मैया खुद कहती है कृष्ण से। देखिए हम लोग तो सिमिलर सिमिलर रोल मिले तो कंपटीशन हो जाती है, ईर्ष्या हो जाता है। हम्म, तो हम कभी किसी का गुणगान नहीं करेंगे, हमारी इक्वल वालों की। बट यहाँ पर तो आप देखिए कि रुक्मिणी में खुद वो श्रीमती राधा रानी को गुणगान कर रही है, उनकी कितना दिव्य प्रेम है, आलोक क्या है करके जब इस प्रकार से बताती है। उस दौरान भी रुक्मिणी मैया खुद कहती है कृष्ण से, कृष्ण आप कहाँ समझ पाओगे राधा रानी का क्या प्रेम है। आप कहाँ समझ पाओगे राधा रानी का क्या प्रेम है। यदि तुम्हें सही में समझना है राधा की क्या प्रेम है, देन तुम्हें तुम्हें ही राधा बनना होगा। तुम्हें ही राधा बनना होगा। जब तक आप राधा रानी के भाव को नहीं स्वीकार करोगे, देन फिर राधा रानी के प्रेम को आप कभी भी नहीं समझ पाओगे। हम्म करके फिर वहां पर जो है रुक्मिणी देवी कृष्ण को ये बात कहती है कि मतलब आपको ऐसा एक अवतार लेना होगा जिसमें आपको राधा रानी के रूप में आना ही है। हम्म, वैसा अनेक संदर्भ में आया, तो वैसा ही एक और संदर्भ भी था। हम्म, जैसा कि एक बार भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी से मिलने जाना था। और जाते जाते एज यूजुअल लेट हो गए। हम्म, कभी समय पे नहीं पहुंचते। तो शायद हमारे भक्तों को भी वही आदत लगा होगा है, कृष्ण का परंपरा को कैरी ऑन करते हैं। लेट ही पहुंचेंगे, समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हर प्रोग्राम ऐसे प्लान किया जाता है कि अगर 5 बजे शुरू करना है तो 4 बजे अनाउंस करेंगे। हम्म, बाय डिफॉल्ट ही हम्म, वो कहेंगे प्रोजेक्ट 4 बजे हमने अनाउंस किया तो 5 बजे हम शुरू कर देंगे। उनका तैयारी भी उसी प्रकार को टारगेट में। तो फिर गुण कहाँ जाएगी, तो आना ही है। तो वैसा कृष्ण जो है जब लेट हो गए, फिर ललिता देवी ने रोक दी। कहाँ जाना है, राधा रानी से मिलना है। ललिता देवी ने कि टाइम क्या हुआ, हम्म, इतना लेट। हम्म, तुम्हारे लिए तो इतने देर से राधा रानी वेट कर रही है और उनको आप इतना दुख देते हो। इतना दुख देते हो, तुम्हारी वजह से कितना दुख उनको सहना पड़ता है। तुम्हें समझते नहीं हो कभी भी। फिर इसलिए मैं तुम्हें आज तो बिल्कुल एंट्री ही नहीं है, तुम जो करना है करो जाओ।
फिर कृष्ण कहने लगते, अरे रे, ऐसा नहीं। आप चाहे तो कोई और दंड दे देना मुझे, बट मुझे अंदर जाने दो। ललिता कहते, नहीं, कोई दंड वंड वाली बात है ही नहीं, तुम निकलो यहाँ से। हम्म, कृष्ण कहते, अरे ये क्या है, दंड भी नहीं दिया जा रहे। कम से कम दंडित करे तो अंदर जाने दे। तब भी बात नहीं चल रहा था। हर बार तो थोड़ा बहुत दंड मिल जाता तो फिर निकल जाते थे अंदर, बट इस बार तो दंड भी देने से मना कर दी। तो फिर कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा करो कि आप राधा रानी से पूछ लेना। अगर राधा रानी जो भी कहेगी, अगर राधा रानी कहेगी जाने के लिए, मैं चले जाऊंगा। हम्म, बस उनसे पूछ कर आ जाओ। फिर ललिता देवी सोचती कि अरे ये तो जा नहीं रहा है यार, मतलब ठीक, कोई बात नहीं, मैं जाकर पूछ लेती हूँ। तो फिर ललिता देवी जाती है, फिर वो कृष्ण से पूछ राधा रानी से पूछने जाती है। फिर राधा रानी से कहती, देखिए, तुम्हारा काला कृष्ण, जिनका हृदय भी खाला पड़ा हुआ है, तो वो तो आया है आपसे मिलने। हम्म, हम्म, तो वो तुमसे मिलने आए, तो फिर राधा रानी भी कहती कि फिर भेज दो उन्हें। फिर अंदर आने मत दो, इतना लेट कर दिया इसने। तो फिर ललिता देवी कहते, नहीं नहीं, मैं तो बहुत बहुत बार समझा कर मैं देख चुका हूँ जाने के लिए और वगैरह, वो बात नहीं मान रहे हैं, वो आपसे पूछने के लिए कहा है। तो फिर राधा रानी, ठीक, कोई बात नहीं, उनको अंदर जाने दिया जा सकता है, बस उनको 3 काम करना है। हम्म, बस ये 3 काम करेगा तो फिर उनको अंदर आने दिया जा सकता है। बस ये 3 शर्त पूरा करना है। तो कौन सा कंडीशन है? फिर राधा ने कहा कि पहले ना, इनको अपने रूप को लेकर बहुत घमंड है। हम्म, इनका अपना रूप को लेकर बहुत घमंड है। पहला कंडीशन हमारा यही है, उनको कहो कि अपना सारा बाल मुंडवाए। हम्म, उंगरालू उंगरालू बाल लेकर स्टाइल मारता है ना, तो सारे बाल मुंडवा दी जाए, तो कोई बाल ही नहीं रहेगा। एंड जब ड्रेसिंग स्टाइल देखो, ऐसा वैसा फैशन डिजाइनिंग करता है, तो फिर तो उनकी कपड़ा भी बदलना होगा। सन्यासी वाला कपड़ा पहनवा दो। हम्म सन्यासी वाला कपड़ा पहना दो। ये पहला कंडीशन है, उनकी पहले रूप बदल दो। एंड दूसरा कंडीशन है, कहो, यदि अंदर आना है, तुम्हें राधा रानी को अपनी स्वामिनी के रूप में स्वीकार करना होगा। हम्म, राधा रानी को ही अपनी स्वामिनी बनाना होगा। हम्म, हम्म, और जब तक कृष्ण जब लेट हो जाते हैं, लेट होने पर मुझे जितना विरह की अनुभूति जब मुझे होता है, जितना तकलीफ और जितना समस्या, जितना दुख मुझे होता है, उसकी अनुभव इनको भी तो होना होगा। हम्म, तब तो पता चले कि क्या समस्या हो रहे हैं। तो इसलिए उस रूप में उनको मैं जिस प्रकार से कृष्ण की अनुपस्थिति का विरह में अनुभव करता हूँ, उसी प्रकार के विरह की अनुभव उनको भी करना होगा। तब जाकर तो पता चले कि मैं जब जब लेट कर रहे तब मुझे कितना दुख हो रहा है ना। हम्म, तो फिर उनको ये भी करना होगा। फिर दूसरा हुआ, एंड फिर तीसरा हुआ। तीसरा बताइए कि जब इस रूप में जब भगवान, जब कृष्ण आएंगे, सारा बाल मुंडवा कर सन्यास वेश में, और राधा रानी को ही अपने स्वामिनी बनाकर, कृष्ण की विरह की व्यथा सहते हुए, उस रूप में उनको तीसरा कंडीशन यही है कि उनको सारे जीवों को उनकी पात्रता अपात्रता नहीं देखते हुए सारे जीवों को स्वीकार करना होगा। हम्म, तो इस प्रकार से ये राधा रानी की कंडीशन था कि पात्रता अपात्रता देखे बिना सभी लोगों को स्वीकार करने की।
एंड राधा रानी के कहने पर ही कृष्ण आज हम लोगों को स्वीकार कर, नहीं तो हमारा कहाँ नंबर लगने वाला। हम्म, हमारा तो कई करोड़ों करोड़ों जन्मों तक कहीं नंबर ही नहीं आता। बट अभी हम लोगों का नंबर लग गया और हम लोग आकर मंदिर में खड़े होकर माला लेकर कर रहे हैं। ये इसलिए लग गया क्योंकि राधा रानी ने ये रिक्वेस्ट किया हुआ है कि ये कंडीशन रखा है कि यदि अंदर आना है तो तुम्हें इस प्रकार स्वीकार करना होगा करके। एंड श्रीमती राधा रानी की इच्छा को पूर्ति करते हुए कृष्ण ने ये कार्य किया। तो इस प्रकार से ये अ, विभिन्न संदर्भों में श्रीमती राधा रानी किस प्रकार से हम्म, ये हुआ है, ये सारे मैंने बताया आज। फिर कल को हम चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य का विभिन्न कारण और भी कई सारे बातें हम कल चर्चा करेंगे। और आज हमें चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य का प्रमाण भी हमें पढ़ना था, वो हमने पढ़ा नहीं, कल वो पढ़कर हम शुरू करेंगे फिर। ओके, तो फिर यहाँ पर समाप्त करते हैं। हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रश्न लेंगे, 3 प्रश्न लेंगे बस। 3 प्रश्न देंगे प्रभु जी ने कहा है। तो हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करते हैं, प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं और उसके बाद प्रश्न उत्तर का सत्र शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, समय पर सत्र में शामिल ना होने के कारण आपसे और सभी उपस्थित भक्तों से क्षमा याचना। सर्वप्रिय माधवी माता जी अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, बहुत सुंदर सेशन देने के लिए, आपका इतना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, 2-3 क्वेश्चंस है एक्चुअली। एक जो आपने त्रिगुणी वाला जो बताया ना, अवतार लेंगे मतलब एक महायुग में, तो प्रभु जी इसमें काल की अवतार इंक्लूडेड नहीं है क्या, जो कलयुग का मेन अवतार जो डिस्क्राइब्ड है स्क्रिप्चर्स में? वो इसमें देखिए, जैसे मैंने कहा ना, विभिन्न प्रकार के अवतार है करके। इस अवतार की श्रृंखला में उनको नहीं गिना हुआ है, तभी तो त्रियुगी कहा गया है। पर प्रभु जी, उनका तो ज्यादा मेंशन है हर जगह, तो फिर उनको काउंट क्यों नहीं किया हुआ है इसमें? मतलब वैसा अवतारों की संख्या कितना है यदि पूछा जाए तो भागवत में कहा जाता है कि जितना सारे न, लहरें उतने सारे तो भगवान के अवतार है। तो उस प्रकार से देखा जाए तो उतने सारे अवतार है, उस असंख्य अवतार है। एंड कई तो 24 अवतारों के विषय में वर्णन आता है, एंड कई 10 अवतारों के विषय में वर्णन आता है। एंड यहाँ पर 3 अवतारों की विशेषता यहाँ पर बात किया जा रहा है। वो किस प्रकार से कैटेगराइज करे उसके ऊपर डिपेंडेंट है। एक और क्वेश्चन था प्रभु जी, जो अभी आपने लास्ट फोर्थ जो बताया है कि जब राधा रानी ने प्रॉमिस किया, जब कृष्णा लेट होके गए थे तो ललिता महारानी ने जब उन्हें रोका, तो ये कौन से प्लेस का है प्रभु जी? इसका आपने कुछ बताया है क्या? जैसे इमली तला बताया, द्वारका का हाँ, ये बताया, और नहीं बताया, इसका स्थान मैंने नहीं बताया बिकॉज उसका उल्लेखन नहीं है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। यस, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। एच एन गुप्ता प्रभु जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। सबसे पहले तो थैंक्स, आपने बहुत ही अद्भुत महाप्रभु जी के बारे में बताया है और एकदम हमारे एकदम गूज बम एकदम खड़े हो गए हैं और मैंने काफी चीजें नोट भी की हैं। प्रभु जी, मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें बताया गया था कि चेतन प्रभु महाप्रभु के एक एल्डर ब्रदर थे जो घर से चले गए थे। वो फिर कभी वापस नहीं आए और उनकी फिर 6 सिस्टर्स हुई और उसके बाद में फिर चैतन्य महाप्रभु हुए। तो
प्रभु जी मैंने मतलब कई जगह पे मतलब सर्च किया, तो ना तो उनकी सिस्टर्स के बारे में कोई विवरण प्राप्त हुआ और ना ही कोई उनके एल्डर ब्रदर के बारे में। तो प्रभु जी अगर कुछ थोड़ा सा अगर बता सकें तो। वैसा बस इतना ही मैं कहूंगा कि वैसे सिक्स सिस्टर्स के विषय में तो वैसा कहीं उल्लेखन नहीं है। केवल इतना ही बताइए, वो तो जन्म लेते ही कुछ ही समय में उन लोगों ने शरीर छोड़ दिया हुआ है। और क्या, ओके। जो बाकी जो भाई है वो विश्व रूप है। उनका नाम है विश्वरूप। वही आगे जी। चलकर कोई सन्यासी का सन्यासी को जब घर पे आमंत्रण करते हैं जगन्नाथ मिश्रा सची देवी, एंड उस समय आ, वो सन्यासी के साथ ये जो विश्वरूप जो है वो चले जाते हैं, सन्यासी के साथ ओके। चले जाते हैं। एंड वही विश्वरूप उस सन्यासी का सेवा करते करते आगे जाकर वो सन्यास लेते हैं, एंड वही शंकरारण्य स्वामी बन जाते हैं। एंड बनकर फिर फाइनली वो पंढरपुर धाम में अपनी लीला समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी रुक्मणी द्वारकाधीश प्रभु जी प्लीज अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रही है क्या? हाँ। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि जो भगवान आते हैं युग में, इसमें इस टाइम में आए, चाहे जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में या भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं, तो जो सारे अवतार है, इवन महाविष्णु भी उनके अंदर उनका समावेश हो जाता है। तो हाँ। भगवान की जो बाकी नित्य लीला, बाकी और ही ब्रह्मांड में भगवान लीला फिर कैसे करते हैं? वो एक्सपेंशन कर लेते हैं या फिर महाविष्णु तो एक ही होते हैं? मतलब बहुत सारे महाविष्णु तो नहीं है, तो उसको कैसे समझे प्रभु? जैसे मैंने कहा ना, अभी मैंने बताया था कि जिस प्रकार से भगवान अनेक स्थानों पर एक ही समय पर रह सकते हैं, उस प्रकार से भगवान ऐसा नहीं कि यहाँ पर कर रहे हैं तो फिर कहीं और नहीं है। हर जगह तो भगवान एट ए टाइम साइमल्टेनियसली लीलाएं कर सकते हैं। तो महाविष्णु कैन बी मोर देन वन प्रभु? एक ही महाविष्णु वो अनेक स्थानों पर एट ए टाइम उपस्थित हो सकते हैं। ओके जैसे प्रभु। ऑफिस में होंगे तो घर पे नहीं होंगे, अभी तो घर पहुंच गए होंगे, मतलब ऑफिस बस। नहीं। बट ऐसा शक्ति है वो वहां पर भी हो सकते हैं और यहाँ पर भी हो सकते हैं एट ए टाइम। प्रभु जी वन मोर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन प्रभु। तो जैसा आपने बताया कि चैतन्य महाप्रभु के लिए माधुरी प्रेम को देने के लिए आए, तो जैसे हम बलराम का जो दूसरा रूप देखे तो वो नित्यानंद प्रभु है। तो बलराम तो जैसे भगवान कृष्ण की पांचों रसों में सेवा करते थे, तो फिर वो इसको कैसे समझे कि केवल चैतन्य महाप्रभु ने माधुरी रस ही दिया, बाकी रसों को प्रदान करने का उनका उद्देश्य नहीं था? वह मतलब ये तो शास्त्रों में बताइए, राधा ये रम्या काज उपासना व्रज वधु वर्गीय नया कल्पिता करके उसमें क्लियरली बताइए है कौन सा भक्ति सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। कि चैतन्य महाप्रभु तो विशेषतः मुख्य रूप से चैतन्य महाप्रभु ने माधुर्य रस का ही आस्वादन करते हुए उसी का प्रचार प्रसार किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि चैतन्य महाप्रभु बाकी चीजों का खंडन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट बात यह है कि चेतन महाप्रभु दी हाईएस्ट रसा, बिकॉज चेतन महाप्रभु प्राकट ही उस रस के आस्वादन करने के लिए हुआ है, तो इसलिए चेतन महाप्रभु स्वयं भी उसका आस्वादन किया है, उसका प्रचार प्रसार भी किया है। तो प्रभु जी इसको इस रूप में देख सकते हैं, क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु में वो जो माधुरा के रस है उसका आस्वादन करने के लिए आए, क्योंकि विप्रलंब जो रस है वो वे गोलोक में तो नहीं होता है, तो इसलिए उन्होंने ये सारा प्रसार किया, उसका आस्वादन किया। तो इस तरह से उनका जो फोकस रहा वो मेनली माधुर्य पे ही रहा, इस तरह से समझे प्रभु जी क्या? माधुर रस का ही आस्वादन करना है। ओके। तो थैंक हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी आप तीन प्रश्नों के लिए कहे थे श्री चैतन्य अद्वैत चर्या प्रभु जी का एक प्रश्न और बाकी आप कहें तो ये कल के सेशन में। ठीक है, क्विकली। क्विकली आप प्रभु जी अपने प्रश्न को शॉर्ट रखिएगा, प्लीज अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छी क्लास आपने दी, काफी चीजें बताई। प्रभु जी कल देवामित स्वामी महाराज जी भी, परम पूज्य देवामित स्वामी महाराज भी मंदिर में कथा कर रहे थे, तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर कृष्ण को जानना है तो चैतन्य महाप्रभु के थ्रू ही जान सकते हैं, या उनकी भक्ति करनी है तो चैतन्य महाप्रभु के थ्रू कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि इसका शॉर्ट में हम इसको कैसे समझे, नंबर वन। नंबर टू, कि जो व्यक्ति गौड़ी परंपरा से नहीं है वो चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानता है, लेकिन इसका मतलब क्या वो कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएगा?
ये चैतन्य महाप्रभु के बिना कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना असंभव है। असंभव है, ये हो नहीं पाएगी, पहली बात तो। एंड दूसरा, चैतन्य महाप्रभु की आश्रय में रहकर चैतन्य महाप्रभु को मानने का क्या मतलब होता है, वो कल आएगा ही, जिसमें संकीर्तन लीला में भाग लेने के संबंध में बात किया जाएगी। उसके विषय में कल हम चर्चा करेंगे। ओके। थैंक यू प्रभु जी। कृष्णा। सो विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ डे 1 हमारे 3 दिन के समिट के। तो आइए हम सभी हरे कृष्ण महामंत्र का पूर्ण उच्चारण करते हैं, श्री हरि नाम प्रभु की शरण लेते हैं, प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं और प्रभु जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और कल के सत्र में मिलने का प्रभु जी से निवेदन भी करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी ने भी अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकाला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रिमेनिंग जो 2 हमारे सेशन होंगे जहां पर हम अन्य